नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों पाइपिंग इंडस्ट्री की, एक बहुत ही ज़्यादा जाइंट कंपनी की। और देखिए आज जो इस कंपनी ने 2% की गिरावट दिखाई है, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे लगता है इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। और पिछली बार जो बड़ी गिरावट हुई थी, इसमें खरीदारी करना या आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना, जो निवेशक चूक गए थे, ये स्टॉक अगर गिरता है वापस 19 स्तरों पे, कौन से बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अगर वो मिलता है तो खरीदारी के लिए वो बहुत बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ये स्टॉक अगर गिरता है तो बहुत अच्छा हो सकता है, कौन सा वो लेवल है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और आईसीआई सिक्योरिटीज ने ऐसा क्या कहा है जो इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी आने की आशंका रखता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर पुराने हैं तो आपको पता है वीडियो अच्छी होगी तो लाइक अभी से कर दीजिए। तो सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2% से ज्यादा की गिरावट आज ये दिखाया दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इसने पिछले एक साल में जो शानदार रिटर्न दिए हैं, आप एक साल में देखेंगे तो मैं शानदार रिटर्न बोल रहा हूं जब इसमें गिरावट में खरीदारी की गई हो आपने। 1690 ये वो लेवल था जहां से इसने अपने निवेशकों को 50% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे। ठीक है, और दोस्तों ये जो लेवल या जो गिरावट देख रहे हैं ना, ये उस समय हो रही थी जब जो पीवीसी के प्राइसेस दोस्तों वो इतने ज्यादा टूट चुके थे, इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई थी रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होने के कारण, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतने ज्यादा हाई थे कि मार्जिन बहुत डेंट थे, और हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि मार्जिन कम तो थे ही, वॉल्यूम भी गायब थे, जिसके कारण यहां तक कि आपको गिरावट देखने को मिली थी। पर्सनली मुझे लगता है ये जो लेवल्स हैं वापस से नहीं आने वाले। बट दोस्तों देखिए स्टॉक मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है और जो ये दर्द है दोस्तों मार्जिन प्रॉब्लम का, वॉल्यूम्स का, इस क्वार्टर में भी जारी रहता है, और अगर आपको ये स्टॉक गिरावट में मिलता है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये काफी अच्छे लेवल्स होंगे निवेश के दोस्तों। और बात करूं कौन से आपके पास बहुत क्रूशियल लेवल है, तो देखिए आपको एक साल के चार्ट में खुद ही दिख रहा होगा कि करेंटली ये जो लेवल है दोस्तों, देखिए ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद बीच में एक छोटा सा है, वरना फिर सीधा आपको यहां सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा यहां पे है। ठीक है, तो ये कौन कौन से लेवल है आप देखिए, तो देखिए ये है पहला 2200, 2250 से लेकर के 2300। अगर ये टूटता है 2200 में एक लेवल है दोस्तों, एक सपोर्ट है जो बहुत स्ट्रांग तो नहीं लेकिन हाँ अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद सीधा आप देखेंगे तो 2100, और यहां पे आप देखेंगे 2000। उसके बाद 2000 से लेकर के 2100 का लेवल एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर अगर 2000 दोस्तों एक बहुत स्ट्रांग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, अगर वो टूटता है तो फिर मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक को सीधा सीधा यहां आने से, कहां, ये वाले लेवल में आने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और उसके बाद सीधा 1680। ठीक, तो ये तो दोस्तों टेक्निकल की बातें हो गई, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी गिरावट एक खरीदारी का मौका होगी। और क्या ये मैं खुद की बातें बोल रहा हूं, तो मैं बता दूं जी नहीं दोस्तों, डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस आईसीआई सिक्योरिटीज ने बहुत शानदार टारगेट दिए हैं, और जो बातें कही है ना वो ज्यादा अच्छी है, खास करके उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं। क्यों, आप इधर देखें, टू बेट टॉप बेट्स प्लास्टिक पाइपिंग स्पेस, क्या, सुप्रीम इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, Supreme Industry is the market leader in the PVC piping industry with value market share of approximately 15%। जी हाँ दोस्तों, 15% मार्केट शेयर के साथ सुप्रीम इंडस्ट्री एक मार्केट लीडर दोस्तों पीवीसी पाइपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, कंपनी के जो Q2 के फाइनेंशियल 23 की परफॉर्मेंस थी वो नेगेटिव थी दोस्तों। क्यों, क्योंकि इंपैक्टेड बाय हिस्टोरिकल लो एबिटा मार्जिन ऑफ 7%। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया
पिछले जो समय जो बड़ी गिरावट थी उसका रीजन यही था कि मार्जिन बहुत बड़े स्तर पर मार खा रहे थे, वो लोअर देन इट्स प्री कोविड लेवल मार्जिन रेंज और 14 to 15 14 से 15% मार्जिन हुआ कर दोस्तों, उसके सामने मात्र 7%। कैसे नहीं टूटेगा स्टॉक? रीजन क्या था? इन्वेंट्री लॉस दोस्तों, क्योंकि पीवीसी प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट आई थी, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आप देखिए, वी बिलीव द मेजर इंपैक्ट ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट इन फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23। जो फर्स्ट हाफ गया दोस्तों, ये तमाम नेगेटिविटी, प्राइस हाइक, कॉस्ट इन्वेंट्रीज, ये तमाम नेगेटिव प्राइस इन हो चुकी है, और भी कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम अब आगे नहीं होने वाली दोस्तों। ठीक है, आगे है, एंड द कंपनी विल विटनेस शार्प एबिटा मार्जिन रिकवरी फ्रॉम सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23, और सेकेंड हाफ से एक शानदार रिकवरी इनके मार्जिन में हमको एबिटा मार्जिन में देखने को मिलेगी। वी बिलीव EBITDA margin will bottom out in फाइनेंशियल 23 के फाइनेंशियल ईयर 23 के अंत तक जो EBITDA मार्जिन है वो बॉटम आउट हो जाएगा, और फाइनेंशियल 24 के बाद से यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी कि जो पीवीसी प्राइसेस हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी आने मिलेगी, और जो ये नए प्रोडक्ट लगातार लॉन्च कर रहे हैं और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है दोस्तों, वो इसके ऑपरेटिंग लेवरेज को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यानी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं, तो वो एबिटा मार्जिन को और मार्जिन को स्टेबल करने में बहुत हेल्प करेंगे। ना तो मॉडल एबिटा मार्जिन ऑफ 15% एंड 17% फॉर फाइनेंशियल 24 के अंदर 15% और 25 के अंदर 17% होंगे, ऐसी बात कही जा रही है, जो कि फाइनेंशियल 19 के एबिटा मार्जिन ऑफ 14% से काफी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो मार्जिन प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिखाई दे रही है, और जो मजबूती है वो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 से देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे है, ऑन द रेवेन्यू फ्रंट पाइपिंग सेगमेंट वॉल्यूम ग्रोथ एट 9%। जी हाँ, अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखेंगे तो जो पाइपिंग सेगमेंट वॉल्यूम ग्रोथ है वो 9% रहने वाला है, सपोर्टेड बाय हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। रीजन, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगातार बूम हमको देखने को मिल रही है वो है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाउएवर रूरल डिमांड रिमेन म्यूटेड ओइंग टू हायर इन्फ्लेशन। दोस्तों, जो रूरल डिमांड है वो बहुत ज्यादा म्यूटेड है, और यही चीज है जो एक खतरा भी है और सता भी रही है इनको, और जो स्लो चैनल इन्वेंटरी बिल्डअप है वो भी एक इशू है। नाउ वी बिलीव द रीसेंट फॉल इन पीवीसी प्राइस वी हेल्प ड्राइव रूरल डिमांड। ठीक है, गोइंग अहेड, ठीक है, जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है पीवीसी प्राइस में, वो डिमांड, रूरल डिमांड में बढ़ोतरी देखने को देखेगा, और वी बिलीव जो आप कह सकते हैं SIL's पाइपिंग सेगमेंट विल रिपोर्ट अ वॉल्यूम CAGR ऑफ 17%, और जो पाइपिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 17% का CAGR बढ़ोतरी दिखाएगी इन फाइनेंशियल 22-25 के अंत तक दोस्तों, सपोर्टेड बाय रिवाइवल इन एग्री। क्यों, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जो एग्रीकल्चर फील्ड है, कि देखिए इस बार रबी की क्रॉप भी बहुत अच्छी आई है, जिसके कारण काफी अच्छी रूरल डिमांड आने की बात कही जा रही है। तो एग्रीकल्चर फील्ड, हाउसिंग फील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो पाइपिंग डिमांड है वो काफी बढ़ने वाली है, और जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है दोस्तों, जैसे नल से जल मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये की कैटलिस्ट होने वाले हैं सुप्रीम इंडस्ट्री की ग्रोथ में। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज ओवर, और अगर गिरावट होती भी है दोस्तों तो 1690 और 15 मिनट तो मुझे नहीं लगता ये जाएगा दोस्तों। 1690, 17, 1800, 2000 के आसपास एक काफी अच्छी बाइंग हो सकती है SIP मोड के लिए, और यही कारण है कि इन्होंने मेंटेन रेटिंग रखी है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए, और जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी है दोस्तों, और यही कारण है 2850 का क्या ले सकते हैं आप टारगेट दिया जा रहा है। और अगर 2000 के आसपास हमको ये मिल जाता है, अभी ये 2400 है, 2000 मतलब यहां से लगभग कह सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट में अगर ये मिलता है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत बहुत शानदार बात होगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये काफी अच्छे लेवल्स हैं इन्वेस्टमेंट के दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।